आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। अंकिता मटर केस, सीएम धामी बोले हर महीने होगी उत्तराखंड के होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे की जांच। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लोगों में भारी उबाल है। पहाड़ की बेटी की हत्या के बाद लोगों में गम और गुस्सा बरकरार है। इसी बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कराने की बात दोहराई है। इसके अलावा होम स्टे और रिजॉर्ट की जाँच हर महीने करने के निर्देश दिए हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की पूजा, मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। शारदीय नवरात्रि 2022 की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। देवभूमि में स्थित मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। धर्मनगरी हरिद्वार समेत श्रीनगर, लक्सर और काशीपुर में मां दुर्गा के मंदिरों में भक्त मां की आराधना करते नजर आए। मशरूम गर्ल दिव्या रावत भी हो गई ठगी का शिकार, लगा 77 लाख रुपए का चूना। मशरूम गर्ल दिव्या रावत और उनके भाई राजपाल सिंह रावत को ठगों ने 77 लाख रुपए का चूना लगाया है। ठगों ने दोनों भाई बहन से रेस्टोरेंट और जिम का सामान दिलाने के नाम पर ये ठगी की। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोहाघाट में श्रद्धालुओं का वाहन पलटा, 12 तीर्थयात्री हुए घायल। नवरात्रि के पहले दिन रामेश्वर घाट स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में सड़क पर पलट गया। इस हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए, जिसमें से 6 को ज़्यादा चोटें आई हैं। घायलों का उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में उपचार चल रहा है। अंकिता मर्डर केस में आप ने भाजपा को घेरा, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर हमलावर मोड में है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है। आप के ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में भाजपा नेताओं की चुप्पी शर्मनाक है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने अंकिता भंडारी केस के बहाने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। 60 लाख रुपए के मोबाइल चोरी का मामला, घोड़ासैन गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार। एक हफ्ता पहले ही हल्द्वानी कोतवाली से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित शोरूम से चोरों ने करीब 60 लाख रुपए के मोबाइल चुरा लिए थे। इसके बाद हल्द्वानी पुलिस ने सोमवार को बिहार के एक शख्स के रूप में तीसरी गिरफ्तारी की है, जबकि 7 आरोपी अभी फरार हैं। काशीपुर में चोरी की बाइक और मोटर के साथ 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी की 2 मोटर भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पौड़ी से खबर आई है, पैठानी में 3 महिलाएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, जांच में जुटी पुलिस। थाना पैठानी के अंतर्गत 3 महिलाएं संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई हैं। परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन के बावजूद भी महिलाओं का कोई पता नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल सका। यूके ट्रिपल पेपर लीक, हाई कोर्ट ने कांग्रेस एमएलए की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब। यूके ट्रिपल पेपर लीक में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह के भीतर आपत्ति पेश करने को कहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता मर्डर केस को बताया हृदय विदारक, बुलडोजर कार्रवाई पर भी खड़े किए सवाल। अंकिता मर्डर केस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड को हृदय विदारक बताया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। अंकिता भंडारी के परिजनों से मिले हरीश रावत, मौके से सीएम धामी को भी मिलाया फोन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे। डोब श्रीकोट में हरीश रावत ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद की बात कही। इस दौरान हरीश रावत ने मौके से ही सीएम धामी से फोन पर बात की। प्रवेश की मांग को लेकर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में की तालाबंदी, जताया विरोध। छात्र और छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश देने की मांग को लेकर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आश्वासन के बाद भी अब तक छात्र और छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में उनके द्वारा तालाबंदी की गई। शहीद बहादुर सिंह की 14वीं पुण्यतिथि, कारगिल विजय के हीरो थे, घायल होकर भी 5 आतंकियों को मारा था। तो पिथौरागढ़ जिले के एकमात्र अशोक चक्र विजेता शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की आज पुण्यतिथि है। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। 26 जनवरी 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनकी पत्नी को अशोक चक्र दिया। बहादुर सिंह कारगिल युद्ध 1999 विजेता के हिस्सा भी रहे। उन्होंने खुद घायल होने के बाद आतंकियों को मार गिराया था। पंचायत चुनाव रुड़की में प्रत्याशी को पीटा, कपड़े फाड़े, आरोपी बोले ये तो ट्रेलर, फिल्म अभी बाकी है।
हरिद्वार चंपावत चुनाव को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए। वहीं इसी बीच विवाद की खबर भी सामने आई। मतदान के दिन प्रत्याशी के साथ दूसरे प्रत्याशी के पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट भी हुई। इतना ही नहीं, प्रत्याशी के कपड़े तक फाड़ डाले। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को की है। हिट एंड रन मामला। केदारनाथ हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। केदारनाथ हाईवे पर सड़क पर चल रहे 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। वहीं घायल व्यक्ति को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। उत्तरकाशी में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च होगा वी टॉप सर्किट। सुंदर पहाड़ों के बीच मिलेगा गढ़भोज। उत्तरकाशी में होटल स्टेशन संग्रहालय गांव के लोगों और पर्यटन विभाग की पहल पर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर से एक नया वी टॉप सर्किट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उत्तरकाशी की खूबसूरत वादियों के बीच ट्रैकिंग, साइकिलिंग, पहाड़ी संस्कृति, गढ़भोज और प्राकृतिक संपदाओं से आपको रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर के संत आमने सामने। रविंद्रपुरी बोले, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अंकिता भंडारी मर्डर। फॉरेंसिक टीम के साथ वनंतरा रिजॉर्ट पहुंची एसआईटी। सीएम बोले, सबूत सुरक्षित। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी ने अपने तरीके से शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम वनंतरा रिजॉर्ट पहुंच रही है। यहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर दोहराया कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वनंतरा रिजॉर्ट में सभी सबूत सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश से कुमाऊं की 34 मार्ग बाधित। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तक लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से हुई भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर कई जगह भारी भूस्खलन देखने को मिला। इसके चलते कुमाऊं मंडल के 34 छोटे बड़े मार्ग बंद हो गए। मां बोली, मुझे सौंपे जाए अंकिता भंडारी के हत्यारे, मैं करूंगी उनका संहार। अंकिता भंडारी की मां आरोपियों को फांसी की सजा की मांग पर अड़ी हुई है। अंकिता की मां का कहना है कि दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ ऐसी करतूत की जो वो सोच भी नहीं सकती। ऐसा सोच के ही अजीब सा होता है। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि आरोपियों को उनको सौंप दिया जाए, मैं अपने आप न्याय करूंगी। हरिद्वार चंपावत चुनाव के लिए मतदान संपन्न। 28 सितंबर को होगा मतगणना। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। साहिया में अमलावा नदी की चपेट में आया मकान, बमुश्किल बची लोगों की जान, भागकर बिताई रात। उत्तराखंड में मानसून अपनी विदाई पर है, लेकिन जाते जाते तबाही मचा रहा है। साहिया में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ अमलावा नदी का जलस्तर बढ़ने से मकान धराशायी हो गए। गनीमत रही कि मकान में मौजूद लोगों ने जान बच गई। इसके अलावा साहिया पुल को जोड़ने वाली सड़क भी टूट गई। वहीं विकासनगर साहिया कानू मोटर मार्ग जगह जगह बंद है। ऐसे में किसानों को अपनी नकदी फसलों को पीठ पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से मकान के ऊपर गिरा बोल्डर, घर में सो रही 3 लोग घायल। जनपद की चिन्याली सौड़ तहसील के न्यू खालसी गांव में एक व्यक्ति के घर भारी बारिश से बोल्डर और मलबा गिरने से भवन क्षतिग्रस्त हो गया। घर में सो रहे 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकालकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नैनीताल जिले में 20 होटल रिजॉर्ट सीज, 2 लाख का जुर्माना लगा। अंकित हत्याकांड के बाद पुलिस होटलों और रिजॉर्ट में लगातार कार्रवाई कर रही है। ऋषिकेश में नहाते समय गंगा में डूबा हरियाणा का छात्र, सर्च अभियान जारी। ऋषिकेश में नहाते समय हरियाणा का छात्र गंगा में बह गया। जब तक उसके साथी उसे बचाते तब तक वो गंगा की लहरों में ओझल हो गया। गंगा में बहा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। छात्र मेडिकल कैंप के लिए हरिद्वार आया था। सहसपुर में टापू में फंसे 5 लोग, एसडीआरएफ ने बचाई जान। उत्तरकाशी में 3 बाइक चोर गिरफ्तार, 8 बाइकें बरामद। तो रायपुर पुलिस ने 3 बाइक चोरों को उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत से फरार आरोपी चंडीगढ़ में दबोचा गया, तलाश में जुटी थी 14 टीमें। तो अल्मोड़ा कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 11 दिन के बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। एनआईटी उत्तराखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह, 483 छात्रों को दी गई डिग्रियां, 13 को गोल्ड मेडल दिया गया। नंदा गौरा योजना, 80,000 बालिकाओं को 323 करोड़ रुपए की सौगात। तो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना की करीब 80,000 छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। मानस खंड कॉरिडोर के काम में तेजी लाएं, अधिकारी समय पर पूरे हों काम। तो सीएम धामी ने आज सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की।
6 घंटे बाद खुला मसूरी टिहरी हाईवे लैंडस्लाइड के चलते हुआ था बंद। तो सोमवार को मसूरी टिहरी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मसूरी में टिहरी बाईपास लैंडस्लाइड के कारण करीब 6 घंटे तक बंद रहा। सरस्वती देवी की मौत के मामले में पति समेत 5 गिरफ्तार। 4 महीने की गर्भवती थी मृतिका। विवाहिता सरस्वती देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतिका के पति समेत परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मृतिका की जेठानी फरार है।